विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज जैसा कि आप लोगों को विदित है, समाजवादी संत स्वामी विवेकानंद, जिनका आज जन्म दिवस समारोह ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भाई ब्रह्म प्रकाश जी कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयरफोर्स के अधिकारी भाई सम्राट सिंह यादव जी हैं। बड़े भाई डॉक्टर देवकरण चौहान जी, एस.एम. जायसवाल साहब, वैद्यनाथ रजक जी और ओम प्रकाश अरोड़ा साहब मंचासीन हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन भाई आनंद मिश्र कर रहे हैं। और सभी गीतकार राजेंद्र जी, हुकुम सिंह जी, भाई ताहिर जी, पंडित विनोद त्रिपाठी जी ने अब गीत के माध्यम से अपनी बात रखी। और अंशु ठाकुर जी ने आपको विवेकानंद जी के बारे में बताया। और यहाँ सभी उपस्थित साथी जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सभी का इस ज्ञानपीठ केंद्र पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और यह हमेशा आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार की वजह से ज्ञानपीठ केंद्र लगातार महान पुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का, बलिदानियों का, संत महात्माओं का और जिन लोगों ने देश और समाज के लिए बड़ा काम किया है, उन सब की पुण्यतिथि, जन्मतिथि और भी कई आयोजन करती रहती है और उसमें आप लोग शरीक होते हैं। पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष बात रखी। ये बहुत ही अच्छे परिवार के थे, लेकिन इनके पिता के निधन के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। उसी बीच में आप स्वामी परम हंस जी के सानिध्य में आए। और एक बार ये जब बहुत दुखी रहते थे तो इन्होंने सोचा कि स्वामी जी सबको यहाँ जो आते हैं उनके बारे में बताते हैं और वो खुश होकर चले जाते हैं। और आज तक जो है मेरे को कुछ भी नहीं कहा, मेरे लिए कोई काम नहीं किया। और मैं इतना दुखी हूँ, परिवार में भोजन का भी संकट है और उसके बाद भी आप जो है कुछ तो कह नहीं रहे। परमहंस जी ने इस बात को सोचा और एक दिन इन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा जाकर काली से मांग लो, काली ही तो सबको देती है, वहां मांग जा। ये गए और वहां जाकर कुछ भी नहीं बोले और उल्टा चले आए। उन्होंने मांग लिया
उसने कहा हाँ मैंने मांगा, मैंने वैराग्य मांगा, मैंने भक्ति प्रेम मांगा, मैंने ज्ञान मांगा। आपने मुझे 2 बार भेजा, लेकिन मैं वहां जाकर अपने सुख के लिए कुछ मांगता। मैं तो आपके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं। मैं पूरे देश के लोगों का और सभी लोगों का उद्धार करना चाहता हूं। तो इसलिए वो असली समाजवादी थे। मैंने वैसे नहीं कहा है, क्योंकि उनके अंदर जितने भी उनका जो उन्होंने काम किया है समाज के अंदर, वो सब समाजवाद के आधारित है। वो जो दर्शन है इनका, वह समाजवादी है। जैसे समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना का परित्याग करना। उन्होंने कहा कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहां तक कहा कि राजा जो श्रेष्ठ है, जितना उतना ही श्रेष्ठ स्वच्छकार भी है। मैं ऐसा मानता हूं, स्वामी विवेकानंद ने। और कहा उन्होंने, आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म समभाव दिवस के रूप में मनाया जाए। सर्वधर्म समभाव। तो स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों का आदर करते थे। एकता उनका पहला काम था। और सबसे ज्यादा काम जो अंशु ठाकुर जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि जो करोड़ों लोग भूखे हैं उन्हें कैसे अन्न मिले, इस पर मुझे काम करना। इनका जो दर्शन है, और अमेरिका की बात, शिकागो की बात तो लोगों ने बता दी। शिकागो में भी उन्होंने जब कहा कि भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों का नस्लें ही वहां के लोग प्रभावित हुए, केवल संबोधन से प्रभावित हुए। यहां का जब तक उन्होंने वर्णन नहीं किया था, और उन्हें भेजने वाले लोग वहां पर जिन्होंने भेजा था, उन लोगों ने भी इन्हीं के दर्शन को अपनाने का काम किया और लगातार इनका प्रचार किया। इन्होंने कहा है कि निर्भीक रहिए, किसी से डरिए मत। अगर आप डरेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप निर्भीकता पूर्वक अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अच्छे विचार तभी पैदा होंगे जब आप चिंता नहीं करेंगे, चिंता मुक्त होंगे और चिंतन करेंगे, तभी ये अच्छे विचार पैदा होंगे। चिंतन का पर जोर दिया और लगातार कहा कि अनुशासन, लगन। और इनका तो जो जन्मदिन है वो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। नौजवानों को इन्होंने एकदम बिल्कुल दिशा दी है कि आप तभी अपने लक्ष्य को, जैसा आपने कहा सम्राट जी ने, कि उठो, जागो और दुनिया को बदलो, और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। तो ये मामूली बात नहीं थी, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही। और समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को मजबूती से रखा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की भावना का परित्याग करने के लिए लोगों को संदेश दिया कि जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ नफरत है, असहिष्णुता है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है और पाखंड है। यह भारत के
जो उन्नति है उसमें बाधक है। जब तक हम प्रेम पैदा नहीं करेंगे, सन्मार्ग पर नहीं रहेंगे, हमारा आचरण नैतिक नहीं होगा और हम सभी लोगों को समान नहीं समझते, समता के भाव की बात नहीं करिए। जो हमने अध्ययन किया है उसमें सबसे बड़ा जोर समता पर था और पूरे देश में भ्रमण कर कन्याकुमारी तक सारे जगहों पर खुद अनुभव करके आपने बात बताई। लेकिन आज क्या है, आज तो विवेकानंद जी को केवल भुनाने का काम हो रहा कि हम विवेकानंद जी का नाम लेना है, आचरण उस पर 1% भी नहीं करना। जितने भी महापुरुष हैं वर्चस्ववादी और सामंतवादी ताकतें हैं और धार्मिक पाखंड की जो ताकतें हैं, जो हजारों साल से यहाँ पर पाखंड फैला रही हैं, वो 21वीं सदी में जो हजारों साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा पाखंड फैला रही है। वो समझ ही नहीं रही है कि इस पाखंड से देश का और देश की जनता का बहुत नुकसान है। इन्हें दिशा सही नहीं मिल सकती, यहाँ उन्नति नहीं हो सकती पाखंड से। कुछ लोगों का भला तो हो सकता है लेकिन संपूर्ण भारत का इस पाखंड से, असत्य से भला नहीं होने वाला। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने समझा था और तभी यह बात कहा था। लेकिन ये जो ताकतें हैं वह जो भी अच्छा काम करता है, अच्छी बात बताता है, अच्छा संदेश देता है, प्रेरणादायक संदेश देता है, उन्हें पकड़ती हैं, उन्हें अपना लेती हैं और उसे अपने सांचे में, जो इनका सांचा है पाखंड का, रूढ़िवाद का, उस सांचे में ढालना चाहती हैं। यही काम स्वामी विवेकानंद जी के साथ। स्वामी विवेकानंद का नाम वही लोग लेते हैं जो इनके विचार के विरुद्ध हैं, जो हमेशा समाज के अंदर जो सबसे बड़े पूंजीवादी लोग हैं उनके समर्थक हैं। कभी भी इन्होंने गरीब वर्ग का समर्थन नहीं किया। जितनी भी जो नीतियां बन रही हैं हमारे इस देश के अंदर, सारा उच्च वर्ग के लिए बन रही है, बड़े लोगों के लिए बन रही है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, ये सारे इनका जो एजेंडा है उससे बाहर हो गया। आज स्थिति क्या है भारत की? कोई स्वामी विवेकानंद के जो रास्ते हैं उस पर कोई चल रहा है? यहाँ पर नाम लेते हैं केवल और काम करते हैं विपरीत दिशा में। शिक्षा खुशहाली में, कल भी मैंने कहा था 137 देशों में 125वां स्थान है। जहां जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, सब में हम पीछे चल रहे हैं। 81 करोड़ को अनाज दे रहे हैं 5 किलो और कहते हैं भारत बहुत आगे निकल गया और पता नहीं क्या होगा। अगर भारत आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत है तो 5 किलो अनाज देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों बता रहे हो? क्यों लोगों को भ्रम में डाल रहे हो? और जो धर्म का राजनीति में, जो पाखंड राजनीति में घुसा है, इससे देश की जनता को बहुत नुकसान है। लोग समझ नहीं पा रहे, वो भ्रम में है। आज राम को भी बांट दिया गया। आज करें राम दशरथ का बेटा, ये तो तुलसीदास ने लिखा, और कबीर का राम अलग है जो घट घटवासी है। अरे राम को क्यों बांट रहे हो? आज की मैं घटना बता रहा हूं। तो जब ये राम को बांट सकते हैं तो कौन बचा हुआ? और ये पार्टी का बना दिया राम को निजी संपत्ति मान लिया, इस पर पेटेंट कर लिया, कॉपीराइट हो गया राम। यह सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। पूरे देश के अंदर 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, इंडिया के भी जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो आप राम को कितना विवादास्पद बना रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को पढ़ करके भी आप लोगों को अगर सही दिशा में काम करना नहीं आया तो इससे शर्मनाक घटना भारत में क्या हो। इसलिए हम लोगों को समझना है और हमारी जितनी ताकत है उस ताकत से काम करके समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, समर्पण और सहयोग की भावना को बढ़ाना है, सबसे मिलकर रहना है, एकता के सूत्र में बांधना है और जहां तक हो सके जो हमारी ताकत है रूढ़िवाद और पाखंड में न फंस कर लो। शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चिकित्सा लोगों को मिले, इस पर काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। अच्छा से अच्छा अगर हम उन्हें बनाएंगे तो वह इस पाखंड से दूर होंगे और स्वामी विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर चलकर लोगों से के अंदर प्रेम बांटेंगे क्योंकि इन्होंने तीन ही चीज मांगी थी, उसमें भक्ति थी और भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति होती है और उसे आपने मान लिया था। तो हम प्रेम पैदा करें, लोगों के अंदर सद्भाव पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और ज्ञानपीठ केंद्र पर जो आप लोग आकर ज्ञानपीठ का सम्मान बढ़ाते हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक शिव कहाँ चला शिव को रिझाने के लिए, भक्त एक शिव कहाँ चला शिव को रिझाने के लिए, शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव कहाँ चला शिव को मनाने के लिए। एक लोटा जल लिया और ले लिया फल फूल भी, चल दिया मंदिर के लिए शिव पर चढ़ाने के लिए। पहुँच कर मंदिर में उसने शिव के दर्शन कर लिए और मुख ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, हो गया तैयार फिर घंटा चुराने के लिए। जब कोई युक्ति न पाई हाथ ना पहुँचा चढ़ गया खुद शिव पे वो करनी कमाने के लिए। देख कर यह देश शंकर खुश हुए हैं भक्त पर, हो गए तैयार फिर दर्शन दिलाने के लिए। और बोलते हैं भक्त तो मुझ पर चढ़ाते फूल फल और पातिया, तुम तो खुद ही चढ़े गए मुझको मनाने दे दिया सोने का झंडा प्रभु ने उस भक्त को, भक्त चरणों में गिरा चरणों को पाने के लिए। भक्त के शिव कहाँ चला शिव को मनाने के लिए। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा,
यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में किस तरह बांटोगे रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। ये धर्म तुम्हारा है, ये धर्म हमारा है, ये धर्म सबका है, बस धर्म ने मारा है। ये धर्म सबका है, बस धर्म ने मारा है। किस तरह बांटोगे रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का